इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियां। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी, जीडी, बीएसएफ, ट्रेडमैन या सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भूगोल का ऐसा एक पार्ट है, चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते नदियों से हैं। तो आप लोग यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन लिए, 35+ क्वेश्चन लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। और हमने इंपॉर्टेंट नदियाँ ली हैं उनसे, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको इसमें बताना है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है, ये जो ऑप्शन दिया गया ये सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर, अगर आपको ऑप्शन में तिब्बत के मानसरोवर दिया है तो ये भी आपको टिक करना है। और तिब्बत जो है ये किस में पड़ता है, चीन में पड़ता है। और एक स्थान और दूसरा स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा चाणक्य वाव, ये भी इसका स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों जगहों से इसका उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी नहीं है ये बताना इसमें है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना सिंधु की सहायक नदी नहीं। झेलम, सतलज और रावी ये तीनों नदी हैं, ये तीनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या आपको बताना है निम्नलिखित में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आपको सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है कौन सी है। तो सिंधु की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंधु की सबसे सहायक बड़ी नदी हो जाएगी, तो ये चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये चिनाब नदी हो जाएगी। और सिंधु की ये अगर बात की जाए तो सिंधु की ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। और एक नदी कौन सी है, ब्यास। ये सभी क्या है, इसकी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। और एक नदी और है सतलज नदी भी इसकी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या आपको बताना है, 5 में है सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है। तो भारत में इसकी कितनी लंबाई है ये आपको बताना है सिंधु की। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, सिंधु की जो भारत में लंबाई कितनी है इसकी, 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, झेलम नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस राज्य से आपको बताना है। तो इसका ये जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज है, और झेलम ये सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम किस झील से होता है। तो इस बार आपको झील बताना है। झेलम नदी का उद्गम जो होता है जम्मू कश्मीर से होता है, और कौन सी झील से उद्गम होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो उद्गम होता है वेरीनाग झील से होता है झेलम नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 में आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से रावी और ब्यास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो ये जो नदियाँ हैं, रावी और ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश राज्य से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। कहाँ से इनका होता है, ब्यास नदी का रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है, ब्यास कुंड के पास से। और वहीं बात की जाए रावी नदी का जो उद्गम होता है कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश से इसका होता है, रोहतांग दर्रे के पास। तो कुछ ये फैक्ट ये भी याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो ये नदियाँ जो दी गई हैं, इन सभी नदियों का, तीनों का उद्गम जो होता है इनका भारत में ही होता है। मगर अगर वही बात की जाए, सतलज जो नदी है इसका भारत में उद्गम नहीं होता है। सतलज नदी का तिब्बत के मानसरोवर से राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है। तो गंगा नदी का गंगा नाम कब पड़ता है, गंगा नदी का गंगा नाम जब पड़ता है भागीरथी और अलकनंदा नदी जो एक में मिलती हैं तब इसका गंगा नाम पड़ता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपको क्या बताना है, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ गिरती जाके? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, बेतवा और केन, ये जो तीनों नदियाँ दी गई हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये केन की, इसकी जो है चंबल, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपको बताना क्या है? 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो ये एस्चुरी बनाती है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है एस्चुरी बनाती है, बाकी ये तीनों नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो है इसे तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें क्या विचार करना है कथन पर? ब्रह्मपुत्र, तो इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें क्या, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है? तो ये बिल्कुल बात राइट है। इसका जो है तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से होता है, ये भी बात सही है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो इसका जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह सभी कथन जो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या बताना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो संयुक्त धारा मिलती है तो इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या बताना है, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है ये महाराष्ट्र राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 में बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां कृष्णा की ये सभी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा है, पंचगंगा है और दूधगंगा है। तो इसकी और कुछ सहायक नदियां हैं वो भी आप लोग देख लें। कृष्णा की सहायक नदियां यहाँ पर हो जाएगी आपकी घाट प्रभा भी हो जाएगी। इसकी सहायक नदी है कृष्णा की, कई बार एग्जामों में ये पूछी जाती हैं। घाट प्रभा हो जाएगी इसकी, घाट प्रभा, और एक और है माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पर जो आपकी भीमा भी इसकी सहायक नदियाँ, कोयना, पंचगंगा, मूसी और तुंगभद्रा ये सभी इसकी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अगर इसकी बात की जाए लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की, तो 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखें आप लोग। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। अगर बात की जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये भी गोदावरी नदी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसे किसे जाना जाता है वृद्धगंगा के नाम से? तो इसे गोदावरी नदी को ही जाना जाता है वृद्धगंगा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से? तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाए, दक्षिण गंगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, फैक्ट याद रखें। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है किसे? गोदावरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदियाँ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं है?
तो यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी तो इसकी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेनगंगा, पेनगंगा और मजीरा ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, मगर कृष्णा इसकी सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की और सहायक नदियाँ हैं, ये भी आप लोग देख लें, मजीरा, सबरी, इंद्रावती, पेनगंगा और वर्धा, प्रभदा, पूर्णा, ये सभी सहायक नदियाँ ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज है 30, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा? अगर दक्षिण की गंगा आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो आपको कौन सा लगाना है? ऑप्शन टिक करना। दक्षिण भारत की पूछी जाए तो कावेरी आपको लगाना है, क्योंकि इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी। अगर आपसे दक्षिण गंगा खाली पूछा जाए दक्षिण गंगा के नाम से, तो आपको गोदावरी टिक करना है। तो इसका राइट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गाइस 32, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती जो है इसकी सहायक नदी नहीं, बाकी हेमावती, भवानी और अमरावती इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गाइस 33, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है? तो छत्तीसगढ़ से किस नदी का उद्गम होता है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ से जो है किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका हो जाएगा राइट, यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। तो महानदी की दो सहायक नदियाँ हैं, वो भी याद रखें आप, बेतरणी और ब्राह्मणी। इसकी लंबाई महानदी की 815 किलोमीटर है, और ये उसका उद्गम कहाँ से होता है? सियाबा की पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा दो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, एक तो ताप्ती हो गई, एक नर्मदा हो गई। तो कुछ ये फैक्ट थे नदियों से संबंधित, यहाँ पर 35 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। इन क्वेश्चनों की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इनकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आप लोग PDF में इसको क्वेश्चनों को दोबारा भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर कुछ नदियाँ और हैं, साबरमती नदी है, जैसे साबरमती नदी हुई और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश से होता है। लूनी नदी जो है इसका कहाँ से उद्गम होता है? ये अजमेर से, इसका अरावली पर्वत से होता है। तो ये कुछ फैक्ट थे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।